एक तो रशिया इंडिया को ऑलरेडी जो क्रूड ऑयल है बिल्कुल मुफ्ते में दे रहा है, लेकिन उस मुफ्ते पे भी 5% डिस्काउंट कभी नहीं ना सुना। रशिया ने सैंक्शंस के बाद इंडिया को ऑयल पर 5% डिस्काउंट दे दिया। अमेरिका और ट्रंप सरकार ने भारत को दुश्मन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। रूस का खाम तेल, उस पर दिया जाने वाला डिस्काउंट जुलाई में $1 फी बैरल से बढ़कर $2.5 तक पहुंच गया है। इस डिस्काउंट से मुमकिन तौर पर भारतीय ऑयल रिफाइनरीज को रूसी तेल दोबारा खरीदने के लिए इजाफी इंसेंटिव मिला है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने भारत पर टैरिफ नहीं लगाए, लेकिन असल में भारत पर सैंक्शंस लगाए गए हैं जो दुश्मन देशों पर ही लगाए जाते हैं। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. इसी बीच रूस ने भारत का खुलकर साथ दिया है और कहा है कि भारत अपने प्रोडक्ट्स रूस में बेच सकता है। अब ये कमिटमेंट हो गया रशिया का, और रशिया ये भी कह रहा है कि 90% सेटलमेंट नेशनल करेंसीज में हो रहा है, और रशिया ये भी कह रहा है कि जो सामान आपका यूएस नहीं जा रहा है वो आप हमको भेज दीजिए। साथ ही रूस ने भारत के तेल पर 5% अतिरिक्त डिस्काउंट भी देने का ऐलान किया है। इंडिया के चंद अमीर खानदान रशिया से सस्ता तेल मंगवाकर पूरी दुनिया में महंगे दामों बेच रहे हैं और सालाना $16 अरब का मुनाफा कमा रहे हैं। अपने चीन और हिंदुस्तान को दूर रखना है। अगर हिंदुस्तान और चीन करीब हो जाते हैं तो खित्ते का और दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदल जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को किसी बात के लिए नोबेल पीस प्राइज मिले या ना मिले, लेकिन कई वर्षों बाद चीन और भारत को करीब लाने के लिए जरूर मिलना चाहिए। अमेरिका के लगाए गए टेररिस्ट प्रतिबंधों का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, अब चीन भी भारत के साथ खड़ा हो गया है अमेरिका के खिलाफ। चीन के वजीर खारजा वांग यी के 2 रोजा दौरा भारत के अख्तिताम पर सामने आए, जहां उन्होंने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल के साथ दहाइयों पुराने सरहदी तनाज़े को हल करने के लिए बातचीत की। नमस्कार, जय हिंद। एक्सप्रेस न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। अब अमेरिका और ट्रंप की सरकार इंडिया को एकदम दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एनिमी कंट्री की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप सबने कल सुना होगा, अमेरिका ने कहा कि वो इंडिया पर टैरिफ नहीं लगा रहा, लेकिन असल में सैंक्शंस लगा रहा है। और सैंक्शन सिर्फ दुश्मन देशों पे लगते हैं, दोस्त देशों पे नहीं लगते हैं। वहां पर टैरिफ से इनकम स्टार्ट होती है दूसरी कंट्रीज की। ये सब ट्रंप एक तरह से अपनी ईगो के चक्कर में कर रहा है, इंडिया के खिलाफ अपनी शायद दुश्मनी बढ़ा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कर क्यों रहा है। ये सारे जियोपॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नोन पर्सन है, सबको नहीं पता ये क्यों कर रहा है। कोई तुक भी नहीं बन रही इस चीज करने की। मतलब सैंक्शन इंडिया पर लगाना ये कोई सही बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में रशिया इंडिया को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, खुल के सपोर्ट दिखा रहा है। रशिया ने अनाउंस किया है कि अगर इंडिया चाहे तो अपने प्रोडक्ट्स रशिया में बेच सकता है और इससे रशिया पूरी मदद करेगा। अब रशिया ने साथ में ये भी बोला कि इंडिया के ऑयल परचेजेस पर एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट देने का भी फैसला ले रहे हैं वो, जिससे इंडिया को बहुत भारी फायदा होगा। अमेरिका के जो टेररिज्म रिलेटेड सैंक्शंस इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं, उनका इंडियन इकोनॉमी पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। और सबसे बड़ी बात, अब चाइना भी इंडिया की साइड में खड़ा। एक तरफ ट्रंप इंतजामिया की भारतीय हुकूमत पर तनकीद में रोज बरोज शिद्दत आती जा रही है, तो दूसरी जाने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका को बराह रास्त जवाब तो नहीं दे रहे हैं, मगर वो मैसेजिंग जरूर कर रहे हैं। और अमरीकी दबाव और पाबंदियों की धमकियों के बावजूद भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि चीन जैसे अमेरिका के बड़े हरीफ के साथ ताल्लुकात को भी फरोग दे रहा है। कल अमरीकी चैनल CNBC न्यूज पर अमेरिका के वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट से जब सवाल हुआ कि चीन भी रूसी तेल खरीद रहा है, मगर सिर्फ भारत पर इजाफी टैरिफ्स क्यों आयद हुए हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि चीन यूक्रेन जंग से पहले भी रूस से तेल का खरीदार था, लेकिन भारत यूक्रेन जंग के बाद रूसी तेल की खरीदारी में इजाफा करके मुनाफा कमा रहा है। और इस तेल को रीसेल करके भारत ने तकरीबन $16 अरब तक कमाए हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय हुकूमत बार बार इस बात का दिफा करती आई है कि उसे सबसे सस्ते जराए से तेल खरीदने का हक हासिल है और अमरीकी धमकियों को गैर माकूल करार देती आई है। पीर को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर पुतिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उन्हें अपना दोस्त करार दिया। सदर ट्रंप और उनके इंतजामिया के अराकीन मुसलसल भारत को रूसी तेल की खरीदारी पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वहीं अब भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने इस तनकीद और धमकियों के बावजूद मुख्तसर तात्तुल के बाद एक बार फिर रूसी तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग की ही रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से शदीद तनकीद और टैरिफ्स के बावजूद मुख्तसर तात्तुल के बाद दोबारा रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया है। इस मामले से वाकिफ ट्रेडर्स के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन समेत प्रोसेसर
प्रोड्यूसर्स ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान रूसी खाम तेल के कुछ कार्गोज खरीदे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ये शिपमेंट्स सितंबर और अक्टूबर में लोडिंग के लिए हैं। इस माह के अवाइल में जब सदर ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर भारत पर तनकीद की थी और मुआशी पाबंदियों की धमकी दी थी, तो भारत की सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल की खरीदारी रोक दी थी। भारत ने जुलाई के आखिर में अपने प्रोसेसर्स से कहा था कि वो ऐसे मंसूबे तैयार करें जिनके जरिए रूसी तेल की फरहमी बंद होने की सूरत में ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स पर इन्हिसार कम किया जा सके, यानी भारत की खाम तेल की दरामदात को डाइवर्सिफाई किया जा सके। अमेरिकी सदर ट्रंप के मुशीर बराए तिजारत पीटर नेवारो ने पीर को फाइनेंशियल टाइम्स में कॉलम में लिखा कि रूसी दरामदात में इजाफे की वजह भारत की मकामी ज़रूरियात के बजाय वहाँ की बड़ी ऑयल लॉबी की मुनाफाखोरी है। इसके अलावा अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया कि भारत के कुछ अमीर तरीन खानदान रूसी तेल की खरीदारी से फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्होंने भारत पर टैरिफ बढ़ाने के मंसूबे को दोहरा दिया। ट्रेडर्स के मुताबिक इस सूरत हाल में रूस का खाम तेल जो उसके मगरबी पोर्ट से बरामद होता है, उस पर दिया जाने वाला डिस्काउंट जुलाई में $1 फी बैरल से बढ़कर अब ब्रेंट ऑयल के मुकाबले में $2.50 तक पहुंच गया है। ट्रेडर्स ने मजीद बताया कि इस डिस्काउंट से मुमकिन तौर पर भारतीय ऑयल रिफाइनरीज को रूसी तेल दोबारा खरीदने के लिए इजाफी इंसेंटिव मिला है। इसके साथ ही भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी की चीनी वजीर खारजा वांग यी से तकरीबन 3 साल बाद पहली मुलाकात हुई। मैसेजिंग ये है कि भाई भारत और रशिया की दोस्ती अब भी इंटैक्ट है। भारत को अमेरिका के सैंक्शंस का घंटा फर्क नहीं पड़ता। भारत रशिया के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए के नहीं रखेगा, बल्कि अब उनको एनहांस करने की बातें करेगा, उन्हें दूसरे लेवल की तरफ ले जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया था जो हमारी एंड गेम सीरीज है पी गुरुस पे कि 1 मिलियन भारतीयों को रशिया का स्पेशल वीजा मिलेगा जो रशिया में रहेंगे और वहां काम करेंगे। इस साल तक करीब 71-72 हजार वीजा मिल चुके हैं, बाकी वीजा इन प्रोग्रेस है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। दूसरी बार क्या हुआ साहब कि रशिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है भारत के लिए। देखिए रशिया में रशियनों की एक समस्या कि हमारा हजारों करोड़ रुपए भारतीय रुपया यहाँ एस्क्रो में रखा, हम उसका क्या करें। अभी बहुत एक अच्छा समाचार आया भारत के परिप्रेक्ष्य से रशिया से। जब ये सैंक्शंस लगे तो चीनी गाड़ियां एक्सपोर्ट होती थी रशिया। सैंक्शंस लगने के बाद इनका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। पहले वहां रशियनों की पसंद थी जर्मन गाड़ियां, अमेरिकन गाड़ियां, जापानीज गाड़ियां, पर जब वहां सैंक्शंस लगे तो इन सबकी सप्लाई हो गई बंद। लोकल मैन्युफैक्चर लाड़ा वगैरह इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो चाइना ने मार्केट खोल लिया। चाइना ने लगभग 60% गाड़ियों का मार्केट और लगभग 30-40% ट्रक्स का मार्केट लिया। और वही चाइना का माल चले तक चांद तक नहीं तो रात तक लग फील अच्छा सब बाहर से टन। जब लोगों ने लिया तो पता लगा चाइना की ट्रक 1,40,000 किलोमीटर पे बोल जाती है और चाइना की गाड़ी 60-70 हजार किलोमीटर पे बोल जाती है। और रशिया में जो टफ वेदर कंडीशन है उसके लिए बनी नहीं, स्पेयर नहीं मिलते, पार्ट नहीं मिलते, जितना रिपेयर का खर्चा नहीं उतने में नई गाड़ी आती है। तो इतनी वहां त्रासदी हुई है, रशियन गवर्नमेंट ने चाइनीज ट्रक्स पे 100% प्रतिबंध लगाया। कोई मेड इन चाइना ट्रक रशिया में इंपोर्ट हो नहीं सकती और गाड़ियों पे टैरिफ बढ़ा दिया, उनका जंकिंग का कॉस्ट बढ़ा दिया, काफी ऐसी चीजें करी ताकि गाड़ियों का भी जो सिस्टम है चाइना से इंपोर्ट होकर रशिया आना, चाइना से एक्सपोर्ट होना, रशिया के लिए इंपोर्ट होना, वो सिस्टम लगभग बंद कर दिया है। अब यहां मुझे लगता है कि देखिए आर्म्स की बात होगी, S-400 की बात होगी, सू की बात होगी, ये सब तो होगी, न्यूक्लियर की भी बात होगी, न्यूक्लियर फ्यूल की भी बात होगी रशिया से। और ये जो गाड़ियों का मार्केट है 1.2 मिलियन कार्स एक्सपोर्ट की थी चाइना ने लगभग एक साल में रशिया, यानी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ, हमारी गाड़ियों को थोड़ा फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, थोड़े आगे पीछे चीजें करनी पड़ेगी, रशिया के लिए एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा, पर अब भी हमारी गाड़ियों और हमारी बाइकें दुनिया में सुपर हिट है। क्योंकि मोदी जी की बात रखिए, दाम हमारा कम है पर दम बहुत है। चाइना की तरह नहीं है चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। मुझे लगता है इस सेक्टर को लेके कुछ अच्छी खबर आने वाली है क्योंकि ये रशिया की जरूरत है।